Hello everyone, myself Reshma Devani. Welcome to Believe Learning Institute Educational Channel. तो चलिए हम कर रहे हैं बिजनेस स्टडीज 12 सीबीएसई के लिए। करंटली हम फर्स्ट चैप्टर पे है मॉड्यूल 1 के, ठीक है। इसमें मैंने आपको टॉपिक्स कवर करा चुकी हूँ, मैनेजमेंट पढ़ा चुकी हूँ, उसका मीनिंग एक्चुअली क्या होता है, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, ये कुछ टॉपिक्स में कवर करा चुकी हूँ। अब ये जब टॉपिक हमारा बेस बन गए तो अब हम समझेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं। बहुत सिंपल सा टॉपिक्स है। लेवल ऑफ मैनेजमेंट हमको समझ तो क्या गया, चीजों को मैनेज करना, यानी एक प्रोसेस होता है जिसमें इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली काम होना चाहिए, गोल्स जो है वो अचीव होना चाहिए, उसको मैनेजमेंट बोला जाता है। मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स यही होते हैं, गोल ओरिएंटेड होते हैं, टाइमली होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए। ये सब चीजें हम पढ़ के यहाँ अभी खड़े हैं। अब इसकी बात समझते हैं, व्हाट आर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट मतलब जब भी हम किसी हायरार्की में होते हैं, मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, तो उसमें 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। तो एक एक करके समझते हैं। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, स्कोरिंग टॉपिक है। 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, या बोल दीजिए हायरार्की। जैसे हमारे घर में कैसे होते हैं, ग्रैंड पेरेंट, पापा और फिर हम, ये 3 लेवल होते हैं हमारे घर में। वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। जैसे आप जो बात सुनते हैं डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, सीईओ ऑफ द कंपनी, ये लोग टॉप लेवल में आते हैं। फिर जैसे आप सुनते हैं फाइनेंस मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, परचेज मैनेजर, ये लोग आते हैं मिडिल लेवल। फिर जैसे आप बोलते हैं फैक्ट्री मैनेजर, फोरमैन, ट्रेड यूनियन का लीडर, ये सब लोग कहाँ पे आते हैं, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में। तो 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, ये मैंने रफली आइडिया दिया आपको। अब प्रॉपर बुकिश लैंग्वेज में पढ़ते हैं कि क्या होते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव, सबसे ऊपर जो होते हैं, ऑन द टॉप। टॉप मैनेजमेंट इज अ टीम कंसिस्टिंग ऑफ मैनेजर फ्रॉम डिफरेंट फंक्शनल लेवल, हेडिंग फाइनेंस, मार्केटिंग एक्सेट्रा। इसमें होता है जैसे सीईओ, जो भी आपने टर्म सुनी है, सीएफओ, सीईओ, ये सब लोग कहाँ होते हैं, टॉप मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये सब। टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चेयरमैन, सीईओ, सीओओ यानी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। मैम ये कंपनी में भी होते हैं, ऑर्गेनाइज, हाँ बिल्कुल होते हैं, बड़े बड़े लेवल पे ये सब भी होते हैं। जनरल मैनेजर, जीएम बोला जाता है, एंड अदर सीनियर एग्जीक्यूटिव, ये सब कहाँ पे आते हैं, टॉप लेवल में। अब ये तो समझ गया मैम कि टॉप लेवल में ये ना आते, ये लोग करते क्या है, इसी वाले कैबिन में बैठे रहते हैं, मस्त मजे में रील स्क्रॉल करते हैं। नहीं, एक्चुअली दिखता ऐसा है, जब भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में, अंबानी, उनके तो मजे ही मजे हैं, मस्त एसी वाले कैबिन में बैठते, बट एक्चुअली सबसे ज्यादा दिमाग लगाने का काम टॉप लेवल मैनेजमेंट ही करते हैं। और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी होता है, पूरी कंपनी पे अगर कभी भी उंगली उठती है तो यानी उसके टॉप लेवल पे उंगली उठती है, ठीक है। तो एक्चुअली ये टॉप लेवल मैनेजमेंट करते क्या है, आपकी विम्स एंड फैंसीज की दुनिया के अलावा ये क्या करते हैं, तो इंटीग्रेट डाइवर्स एलिमेंट एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। पूरी ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग एक्टिविटीज होती है। फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रहा है, सेल्स हो रहा है, डिस्पैच हो रहा है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट है, एन नंबर ऑफ लॉजिस्टिक्स है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हेड बना के रखे होते हैं। सब चीजें प्रॉपर हो रही है क्या, या कैसी होनी चाहिए, इनकी प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाना, अगले 5 साल में कंपनी को कहाँ लेके जाना है, कितना टर्नओवर होना चाहिए, करंट मार्केट सिचुएशन कैसी है, बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है, उसके हिसाब से हम कैसे कॉम्पिटिटिव हो सकते हैं और क्या बेटर प्लान्स एंड पॉलिसीज बना सकते हैं। ये सब दिमाग लगाने वाला मेंटल एक्सर्शन किसका होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट को। टू एनालाइज द बिजनेस एनवायरनमेंट, इंपॉर्टेंट है, बाहर मार्केट में एक्चुअली इनका काम इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन से ज्यादा आउटसाइड होता है। बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है, अभी कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, मार्केट में कैसे रेट फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, क्या फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज चल रही है, गवर्नमेंट बजट में क्या लेके आ रही है, ये सब सोचना समझना, उसके बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन लेवल की पॉलिसीज बनाना, ये सब काम होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट का। इट रिमेन्स इन कॉन्टेक्ट विद द आउटसाइड, इनका सबके साथ लिंकिंग होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, गवर्नमेंट के साथ, कॉम्पिटिटर्स के साथ, ये सब चीजों पे पूरा बर्ड आई व्यू रखना कि एक्चुअल बाहर मार्केट में चल क्या रहा है, ये सब चीजों का काम किसका होता है, कॉम्पिटिटर्स का। टू फॉर्मुलेट ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली जो कर रहा है, दिखता हमको है कि मैनेजर्स काम कर रहे हैं, फैक्ट्री में वर्कर्स काम कर रहे हैं, बट ये किस बेस्ड पे काम कर रहे हैं, कौन सी पॉलिसी के बेसिस पे डिसाइड होगा कि टर्नओवर इतना लेके जाना है, तब तो प्रोडक्शन उस बेसिस पे होगा ना, तब तो लेबर फोरमैन वाला काम करेंगे ना। तो ये डिसाइड करने का काम कौन करता है, टॉप लेवल। टॉप लेवल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस एंड फॉर इट्स इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी। सोसाइटी पे इम्पैक्ट क्या हो रहा है, सिंपल है, आपकी कोई भी चीज मार्केट में जा रही है, उसका अगर नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल, कोई बोलेगा नहीं कि वर्कर ने गलत सामान बनाया, वो भी रिस्पॉन्सिबल है, बट अल्टीमेट उंगलियां किस पे उठती है, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो सिंपल है,
टॉप लेवल मैनेजमेंट ऑन द टॉप ऑफ द हायरार्की, जिसमें आते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीईओ, सीएफओ, सीओ, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल मैनेजर, ये सारे लोग। ये करते क्या है? स्ट्रेटेजी मेकिंग, प्लानिंग, ओवरऑल impact of the organization, of analysis of the business environment, keep contact with the outside world like competitors, government and so on, ये सारी चीजें एटसेट्रा एटसेट्रा। ये किसका काम होता है? टॉप लेवल। अब स्ट्रेटेजी तो बन गई, ऑन पेपर चीजें बन गई, उसको एग्जीक्यूशन में लाना है। तो अब पिक्चर में आते हैं मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, टॉप के बाद मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या होता है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट एक्ट एज अ लिंक बिटवीन टॉप एंड लोअर। सबसे ऊपर होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, नीचे होते हैं जो फैक्ट्री संभालते हैं, फैक्ट्री मैनेजर्स या फैक्ट्री लेवल पे या प्रोडक्शन लेवल पे जो काम करते हैं। इन दोनों के बीच में ब्रिज का काम करते हैं मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। सपोज एक एग्जांपल दे रही हूँ, टॉप लेवल में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मिडिल लेवल में प्रोडक्शन परचेज मैनेजर, लोअर लेवल में फोरमैन या फैक्ट्री मैनेजर जो एक्चुअल फैक्ट्री पे प्रोडक्शन देख रहा है। तो फैक्ट्री मैनेजर को कुछ बोलना है तो वो कैबिन खोल के सीधा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कैबिन में नहीं जाता है, वो बात करेगा प्रोडक्शन मैनेजर से, फिर वो पास ऑन करेगा वो बात किसको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। तो इसलिए बोला जाता है कि मिडिल लेवल ब्रिज होते हैं टॉप लेवल एंड लोअर लेवल के बीच में। दिस लेवल इज सबऑर्डिनेट टू टॉप एंड सुपीरियर टू ऑपरेशनल मैनेजमेंट। दे आर यूजुअली नोन एज डिविजन हेड्स। याद रखना, छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स फॉर्म में आते हैं। मिडिल लेवल को डिविजन हेड्स, ऑपरेशन मैनेजर और प्लांट सुपरिटेंडेंट भी बोला जाता है। मिडिल लेवल कंसिस्ट ऑफ कौन आते हैं? जैसे टॉप लेवल में सीईओ, सीएफओ, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, ये सब आते हैं बोर्ड ऑफ। इधर कौन आता है? पर जितने भी मैनेजर आपने नाम सुने, प्रोडक्शन मैनेजर, परचेज मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, ये सारे लोग कहाँ पे आते हैं? मिडिल लेवल में। इनका काम क्या होता है? अब ये लोग काम क्या करते हैं? मिडिल लेवल मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग प्लान्स एंड स्ट्रेटेजीज। जो टॉप लेवल में प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाए उसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन करवाना, उसको एग्जीक्यूशन में लाना और सारी चीजों पे कंट्रोल रखना। हर मैनेजर को अपना डिपार्टमेंट दिया है, हर मैनेजर अपने डिपार्टमेंट को संभालेगा कि उसमें प्रॉपर लोग अपॉइंटेड है क्या, वो बराबर काम कर रहे हैं क्या, उसकी सबकी रिपोर्टिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देना, फिर जो टारगेट सेट हुए वो पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, कहीं पे भी ढील हो रही है या कम ज्यादा हो रहा है वहां पे कंट्रोल रखना। कोई प्लान एंड पॉलिसी जैसी बनाई जो एक्चुअल एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम जा रही है, इम्प्लीमेंटेशन, तो वो देखना, ग्राउंड रिपोर्ट लेना और फिर वापस से किसको पहुंचाना? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। तो ये सब काम किसका रहता है? मिडिल लेवल में। टू इंटरप्रीट द पॉलिसी, टॉप लेवल ने पॉलिसी बना ली, वो डॉक्यूमेंट्स इसके पास आएंगे मिडिल लेवल, उसको पढ़ेगा, समझेगा, फिर किसको समझाएगा? लोअर लेवल। एंश्योर दैट देयर डिपार्टमेंट हैज द नेसेसरी, मेरे डिपार्टमेंट में प्रॉपर लोग अपॉइंटेड है क्या हर काम के लिए, तभी तो वो प्रोडक्शन या परचेज मैनेजर या जो भी डिपार्टमेंट का मैनेजर उसका डिपार्टमेंट अच्छे से चलेगा ना। असाइन नेसेसरी, हर किसी को काम बांट के दे देना। मैनेजर भी एक्चुअल काम नहीं करते, काम कौन? टॉप लेवल स्ट्रेटेजी बना रहा है। मिडिल लेवल के मैनेजर्स भी काम करवा के लेते हैं, एक्चुअल काम लोअर लेवल मैनेजमेंट ही करते हैं, बट इनसे काम करवा के लेने का काम किसका होता है? मिडिल लेवल मैनेजर का। मोटिवेट देम टू अचीव, जो भी डिजायर्ड टारगेट टर्नओवर सोचा है, अचीव गोल बोलते हैं मैनेजमेंट की डेफिनेशन में, वो सब प्रॉपर अचीव हो रहा है कि नहीं, ये सब का ध्यान रखना। कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट, मैं अपना अपना नहीं देख सकती, क्योंकि रिलायंस लिमिटेड की अगर बात करें तो अल्टीमेटली जब सारे डिपार्टमेंट प्रॉपर फंक्शन करेंगे, जैसे प्रोडक्शन बहुत अच्छा हुआ, परचेज मैनेजर ने बहुत अच्छा रॉ मटेरियल परचेज किया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने प्रॉपर प्रोडक्शन किया, बट उसका सेल ही नहीं हुआ, उसकी एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग ही नहीं हुई, तो क्या मार्केट में चलेगा क्या वो प्रोडक्ट? नहीं। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब सक्सेसफुल होती है, टारगेट अचीव करती है, तो उसके सारे डिपार्टमेंट आपस में एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके आपस में डिपार्टमेंट झगड़ते हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन कभी आगे नहीं बढ़ती है, ग्रो नहीं करती है, एक्सपेक्टेड गोल्स अचीव नहीं करती है। तो आपस में ट्यूनिंग जमा के रखने का काम भी किसका है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट का। तो ये था मिडिल लेवल मैनेजमेंट। समरी में मिडिल लेवल मैनेजमेंट होते हैं जिसमें सारे मैनेजर्स आते हैं, जिनका काम होता है लिंक बिटवीन द टॉप लेवल एंड लोअर लेवल। इनका काम होता है टॉप लेवल ने जो पॉलिसीज बनाई उसको इंटरप्ट करना, अपने डिपार्टमेंट में प्रॉपर पर्सनल्स देखना है कि नहीं, प्रॉपर स्ट्रेंथ है कि नहीं, जो भी काम दिया है वो प्रॉपर इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, कंट्रोल रखना चीजों पे, ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो ये ध्यान रखना, और अदर डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेट करके चलना। ये किसका काम है? मिडिल लेवल। एंड द लास्ट वन ऑपरेशनल लेवल और सुपरवाइजरी लेवल और लोअर लेवल मैनेजमेंट। इसका एक्चुअल काम क्या होता है? इट इज द लोएस्ट, टॉप मिडल लोअर, तो सबसे लोएस्ट आते हैं लोअर लेवल। दे आर ऑल्सो कॉल्ड, इसको बोला जाता है फर्स्ट लाइन मैनेजर, ये नाम याद रखना। मिडिल लेवल को बोला जाता है जनरली डिविजन हेड ऑपरेशनल मैनेजमेंट, लोअर लेवल को बोला जाता है फर्स्ट लाइन मैनेजर। एक एक मार्क के लिए पूछेगा तो आना चाहिए हमको। द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस लेवल इज लिमिटेड अकॉर्डिंग टू द प्लान ड्रॉप। जो टॉप लेवल ने बनाया है उतना ही करना है,
लोअर लेवल का बिल्कुल दिमाग लगाने वाला काम नहीं होता है, इसका एक्चुअल फिजिकल काम होता है, मेंटल काम नहीं। मेंटल काम टॉप और उसके बाद मिडल ने कर दिया, इसका एक्चुअल काम होता है जो टॉप ने सोचा, जो मिडल ने बताया, वो मुझे करके देना है। ऑपरेशनल मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ, कौन कौन आता है इसमें, सुपरवाइजर, फोरमैन, सुपरिटेंडेंट, सेक्शन ऑफिसर्स एंड अदर मेंबर्स डायरेक्टली कंसर्न विद कंट्रोल ऑफ द ऑपरेटिव एम्प्लॉयज। तो जो एक्चुअल रूट ग्राउंड लेवल पे लेबर, वर्कर्स, एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, इनको जो लेके चल रहे हैं सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट्स, ये सब लोग कहाँ पे आते हैं, लोअर लेवल में। क्या काम होता है इनका, लोअर लेवल में आप ऐसा मत समझे कि सिर्फ लेबर या वर्कर या एम्प्लॉय आते हैं, इनको जो लेके चलते हैं। आप तो बोले मैनेजर तो बता देगा ना, मैनेजर के नीचे भी फैक्ट्री में फैक्ट्री मैनेजर होता है जिसको फोरमैन बोला जाता है, वो एक्चुअल लोअर लेवल में आता है। टू ओवरसी द एफर्ट्स ऑफ वर्कफोर्स, टू इंटरेक्ट विद द एक्चुअल वर्कफोर्स, एक्चुअल फैक्ट्री पे वो काम करवाना, देखना, सुपरवाइज करना, सुपरिटेंडेंट का काम यही होता है। वो प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, टू एंश्योर क्वालिटी, प्रॉपर क्वालिटी ऑफ आउटपुट मेंटेन हो रहा है कि लेबर जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो प्रॉपर क्वालिटी को मेट हो रहा है कि नहीं, मतलब एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे देखना जो काम हो रहा है। ये दो लेवल तो बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, मेल पे भेज रहे हैं, लेटर्स भेज रहे हैं, फाइल्स पास ऑन कर रहे हैं, बट एक्चुअल सामने खड़े रह के वो चीजें देखना, सुपरवाइज करना, चेक करना, वो काम होता है लोअर लेवल का। तो रिप्रेजेंट द वर्कर, और अगर वर्कर एम्प्लॉयज को कोई प्रॉब्लम है तो वो मिडल लेवल को बताना, मिडल टॉप को बताएंगे और उसका सॉल्यूशन लेके आना। ये काम किसका होता है, मेन इंपॉर्टेंट लोअर लेवल मैनेजमेंट, जो सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट होते हैं। क्योंकि अगर लेबर खुश नहीं है या एम्प्लॉय खुश नहीं है तो वो आपके लिए अच्छा काम करके दे ही नहीं पाएंगे। तो एक्चुअल उनको अगर कोई तकलीफ हो रही, क्योंकि बोलते हैं ना ऑन पेपर लिखना इजी होता है, जब किया जाता है तब समझ में आता है कि कम ज्यादा कुछ चेंज करना है या बराबर हो रहा है कि नहीं, ये सुपरफिशियल टारगेट तो नहीं है, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। जब किया जाता है तब समझता है, तो जब होता है तो कौन देखते हैं, ये सुपरवाइजर और सुपरिटेंडेंट। और अगर कोई प्रॉब्लम है, ग्रेवियंसेस मतलब कोई प्रॉब्लम है, तो उसके सॉल्यूशन ला के देना। टू एंश्योर सेफ एंड प्रॉपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्कर्स, एम्प्लॉयज के लिए प्रॉपर सेफ वर्किंग कंडीशन हो, ये काम किसका होता है, लोअर लेवल मैनेजमेंट, क्योंकि एक्चुअली वही उनके साथ रह रहे हैं और देख रहे हैं। तो लोअर लेवल मैनेजमेंट का सिंपल होता है, इसको फर्स्ट लाइन मैनेजर बोला जाता है, सबसे लोएस्ट में आते हैं। इनका काम, इनमें आते हैं सुपरवाइजर, फोरमैन, सुपरिटेंडेंट, जिनका इनका काम होता है एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे काम देखना, सुपरवाइज करना, क्वालिटी मेंटेन करना, वर्कर्स को कोई प्रॉब्लम है तो वो ग्रीवियंसेस सॉल्व करना, मतलब उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देना। तो ये था टॉप, मिडल एंड लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट मैंने आपको पढ़ाया, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, क्वेश्चन आए तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक यू सो मच।